हेलो दोस्तों। नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गैलेक्सी अजित में। तो आज की टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो कि बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देर नहीं करते हुए स्टार्ट करेंगे अभी, है ना। सीबीएसई क्लास 9, है ना, का चैप्टर 1, है ना। तो इसको हम लोग को आपको हम बताना चाहते हैं कि ये जो है बच्चों, क्लास 9 की डिस्कशन हो रही है। ये क्लासेस हमारी ऑनलाइन भी होती है और ऑफलाइन भी होती है, ठीक है। तो इंडिया के साइज के बारे में डिस्कशन करेंगे, लोकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, मतलब भारत की आकार। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस ये जो है क्लास जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, क्योंकि सीबीएसई के कुछ कुछ बच्चे हिंदी मीडियम हिंदी वर्जन से पढ़ते हैं, कुछ इंग्लिश वर्जन से पढ़ते हैं। तो दोनों वर्जन में ये हमारी क्लासेस उपलब्ध है, ठीक है ना। दोनों ही मीडियम में उपलब्ध है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर नहीं करते हुए। तो इंडिया के साइज के बारे में डिस्कस करेंगे, इंडिया के साइज के बारे में डिस्कशन करेंगे, और क्या डिस्कशन करेंगे, है ना। इंडिया के साइज के बारे में डिस्कशन करेंगे, और क्या डिस्कशन करेंगे, भारत की आकार और स्थिति के बारे में डिस्कशन करेंगे। भारत के आकार और स्थिति के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखिए, सबसे पहले क्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग इंडिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और इंडिया के साइज के बारे में डिस्कशन करेंगे, इंडिया के लोकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, है ना। भारत की आकार कैसी है, स्थिति कैसी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग, बिफोर वी स्टडी द माउंटेन, है ना, रिवर, क्लाइमेट, फॉरेस्ट एंड पीपल ऑफ इंडिया, मतलब ये अगर इंडिया में पढ़ेंगे तो इंडिया में जोग्राफिकल के बारे, लोकेशन के बारे में अगर समझे तो इंडिया में क्या है, रिवर है, माउंटेन है, जो भी सब जगह पर है, लोग भी रहते हैं। वी वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टूड वेयर इंडिया इज लोकेटेड। तो सबसे पहले इन सब चीजों को, रिवर के बारे में अगर पढ़ना हो, है ना, रिवर के बारे में अगर पढ़ना हो, अगर रिवर के बारे में पढ़ना हो, अगर क्लाइमेट के बारे में पढ़ना हो, तो इन सब चीजों को, अगर रिवर के बारे में पढ़ना हो, है ना, ठीक है, तो रिवर के बारे में पढ़ना हो, क्लाइमेट के बारे में पढ़ना हो, है ना, या फिर फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना हो, या इंडिया के बारे में पढ़ना, किसी भी चीज के बारे में पढ़ना हो, तो हम लोग को सबसे पहले पढ़ना होगा कि इंडिया भाई लोकेटेड कहाँ है ना, कहाँ पर स्थित है, और हाउ लार्ज इट इज, मैंने वो कितना बड़ा है ना। जरूरी, इंडिया इज लोकेटेड माने इंडिया जो है वो स्थित कहाँ पर है, इंडिया कितना बड़ा है, इसके बारे में हम लोग को डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। ज्योग्राफी बिगिन विथ लोकेशन बिकॉज द पोजिशन ऑफ कंट्री इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट इट। पोजीशन, जो इंडिया जो है, जैसे आप यहाँ कहीं पर रहते हैं, अगर आप अगर कहीं पर रहते हैं, तो सिंपल सा बात है, आप अगर कहीं पर आप अगर कहीं पर रहते हैं, तो सिंपल सा बात है कि वहां की स्थिति मैटर करती है, वहां की स्थिति मैटर करती है कि आप कहाँ पर रहते हैं। ये आप ध्यान दीजिए कि इंडिया इन्फ्लुएंस, है ना, इंडिया इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट अबाउट इट क्लाइमेट, नेचर, है ना, रिसोर्सेस, ट्रेड, एंड क्या बोला गया है, एंड एग्रीकल्चर, हिस्ट्री, कल्चर एंड इवेंट। मतलब आप जहाँ रहेंगे, है ना, जहाँ पर रहेंगे उस हिसाब से आपको डिस्कशन यहाँ पर किया जाएगा। मतलब क्या है कि अगर पहाड़ी एरिया में रहते हैं, आप कहाँ पर रहते हैं, अगर पहाड़ी एरिया में रहते हैं, और अगर पहाड़ी एरिया में रहते हैं, तो अगर आप पहाड़ी एरिया में रहते हैं, तो आपकी जो लोकेशन है, आपकी जो जिंदगी है, आपको रहन सहन जो है, वो सब कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, वो सब हो जाएगा जो एकदम पहाड़ी की तरह, ठीक है। आया बात समझ में। आगे बढ़ते हैं, देर नहीं करते हैं, ठीक है, चलिए। अब जो है ठीक है, आप ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात, इंडिया इज नॉट जस्ट अ कंट्री, इंडिया नॉट जस्ट अ कंट्री विथ अ लार्ज पॉपुलेशन। यहाँ पर ये नहीं बोला गया है, ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है पॉपुलेशन है, यहाँ पर बहुत चीज है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। इंडिया को बताया गया कि यहाँ पर बहुत सारे पुराने सभ्यता यहाँ से जुड़ी हुई है। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, एंड इट जोग्राफिकल पोजिशन हैज प्लेड अ मेजर रूल इन शेपिंग इट्स डेवलपमेंट फॉर एंशियंट टाइम एंड प्रेजेंट।
मतलब पहले से लेके आज तक जो वृद्धि हुई है, जो जैसे इंक्रीमेंट हुआ है, या फिर जैसे लोग आगे बढ़े हैं, जैसे एक सभ्यता का विकास हुआ है, जैसे एक हिस्ट्री बनी हुई है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इंडिया में, इंडिया एक खुद एक छाप है। दिस चैप्टर एक्सप्लेन विद इंडिया के साइज के बारे में, लोकेशन के बारे में, बाउंड्रीज के बारे में, नेबर कंट्री एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट, इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं रेगुलरली, तो आप जो है वीडियो में लगे रहें, और साथ में ये जरूरी है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना, जिससे हम लगातार आपको वीडियो देते रहें। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, कि इसी चीज को हम लोग हिंदी में डिस्कशन करते हैं। हिंदी में बात करते हैं कि भारत में ये पर्वत हो, नदी हो, जलवायु हो, वनस्पति हो, जनसंख्या का अध्ययन, मैंने भारत के बारे में अगर जानना है तो उसके पहले हमको नदी, जलवायु, जनसंख्या का अध्ययन करने से पहले ये सब समझ लेना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है भारत है कहाँ पर। भारत की नदी के बारे में अगर जानना है, भारत की जलवायु के बारे में जानना है, भारत के वनस्पति के बारे में जानना है, या जनसंख्या के बारे में जानना है, तो ये समझना पड़ेगा पहले कि भारत है कहाँ और उसका आकार कैसा है, देखने में कितना बड़ा है, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, ज्योग्राफी का जो नियम है कि किसी देश की स्थिति जो है, जैसे कि पीछे हमने पढ़ा, किसी देश की स्थिति जो है ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत मायने रखता है। उसी तरह से वो कहाँ, वहाँ की जलवायु कैसी होगी ये भी वहाँ पर डिपेंड कर देगा, कैसा स्थित है, कौन सी फसल उगेगी, ये भी ज्योग्राफिकल लोकेशन पे निश्चित करता है। अगर मान लो कि यहाँ पर आपका घर है, तो घर के बगल में अगर तालाब है, तो आप जो है तालाब का जरूर यूज करोगे। अगर तालाब नहीं है, अगर सूखा पड़ा हुआ है, तो आपकी जिंदगी उस टाइप की होगी। ठीक है, तो ये सब पे ध्यान देना होगा, है ना। अच्छा, लोगों का जीवन कैसा होगा, व्यापार कैसा होगा, है ना। सामने में अगर आपके घर के सामने में क्या है, व्यापार, मार्केट है ना, तो मार्केट है तो क्या होगा, आप जरूर का जरूर क्या करेंगे, ये करेंगे, मतलब मार्केटिंग करेंगे सामने से। या फिर आपका मार्केट में ही घर है, तो आप जरूर एक दो दिमाग लगाएंगे कि वहां पर एक दो शॉप हमारा हो, उस हिसाब से। देश की सुरक्षा जितनी, अगर कोई रहता है मान लीजिए कि दार्जिलिंग में, वो उसकी जिंदगी उस तरह होगी, है ना, उस जगह वहां की जलवायु निश्चित करेगी, है ना। भारत केवल जनसंख्या, अच्छा, देश की सुरक्षा कितनी मजबूत है, ये उसके ज्योग्राफिकल लोकेशन पे प्रभावित होगा, पता चलेगा। संस्कृति और सभ्यता कैसे विकसित होती है, ये भी उसके ज्योग्राफिकल लोकेशन के ऊपर पता चलता है। भारत, यहाँ पर याद कर लीजिए, जैसे कि आप जानिएगा कि जितने भी मतलब कि जलवायु जितने भी देश विकसित हुए हैं या फिर है, वो नदी किनारे हुई है। तो नदी किनारे ये मनुष्य को रहना आसान लगता था, तो पानी की सुविधा, पानी पीने की सुविधा मिलती थी, इसलिए सभ्यता का विकास जितना भी हुआ सब नदी किनारे हुआ। भारत की जनसंख्या नहीं बल्कि अपनी प्राचीन सभ्यता और सांस्कृतिक और भौगोलिक स्थिति के कारण भी पूरे विश्व में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये हम लोग को तो भारत के आकार के बारे में पढ़ना है, स्थिति के बारे में पढ़ना है, सीमा के बारे में पढ़ना है, पड़ोसी देश के बारे में पढ़ना है, सब चीज के बारे में हम लोग ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझिए कि इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ भारत की, मतलब कि लोकेशन, भारत का स्थित कहाँ है, भारत स्थित कहाँ है, स्थिति लोकेशन क्या होती है। तो लोकेशन पहले समझेंगे कि लोकेशन, भारत की लोकेशन समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि लोकेशन क्या होता है। ठीक है, लोकेशन मीन्स एग्जैक्ट प्लेस वेयर द कंट्री एंड प्लेस एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, मैंने अर्थ के ऊपर ये स्थान कहाँ एग्जिस्ट करता है ना, अर्थ के ऊपर ये स्थान कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ, एक होता है एब्सोल्यूट लोकेशन, एक होता है एब्सोल्यूट लोकेशन, ठीक है। एक होता है एब्सोल्यूट लोकेशन और एक होता है इट इज डिटरमाइंड यूजिंग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो इसको निर्धारित करने के लिए हम लोग को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, है ना। इसके लिए हम लोग को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और इसके बारे में एग्जांपल, जैसे कि इंडिया की जो एग्जिस्ट करती है, इंडिया अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर कहाँ पर स्थित है, तो 84, ये उल्टा लिखा है, 84.5 डिग्री लिखा है ना, 84.5 डिग्री, और 37 लैटिट्यूड में है ना। और लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है, तो इस तरह से ये स्थान बताता है कि इंडिया पे कहाँ पर है। ठीक है, और लोकेशन जो है वहां से पता चलती है। ठीक है, अब आती है रिलेटिव लोकेशन। रिलेटिव लोकेशन मीन्स डिस्क्रिप्शन अ प्लेस रिलेटेड टू द अदर प्लेस, मतलब कि आप यहाँ पे खड़ा हो, है ना, आप कहाँ पर खड़ा हो, आप यहाँ पर खड़ा हो, जैसे कि हम बात करें, हाँ ठीक है, अगर आप यहाँ पे खड़ा हो, है ना, और आपका फ्रेंड यहाँ पर है, तो ठीक है, अच्छा, तो आप यहाँ पर खड़ा हो और आपका फ्रेंड यहाँ पर खड़ा है, तो आप बोलोगे ना कि मैं हूँ,
मतलब आई, ये मैं हूं। तो मेरे किस साइड में है भाई? मेरे तो इस तरफ में है या फिर इधर? तो इधर तो राइट हो गया, है ना। इधर को क्या हो गया? लेफ्ट हो गया हमारे हिसाब से, है ना। रहा हमारे हिसाब से लेफ्ट राइट हो गया। तो आप अपने हिसाब से अपने फ्रेंड को बता सकते हैं कि ये कहाँ पर है। इसी तरह से चीज समझाने की, ऐसे चीजों को समझ सकते हैं, है ना। तो ये हो गई रिलेटिव, रिलेटिव लोकेशन, ठीक है ना। ये हो गई रिलेटिव लोकेशन। डिस्क्राइब अ प्लेस इन रिलेटेड टू अदर प्लेसेस, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इंडिया जो है कहाँ पर है, तो ध्यान दीजिएगा। इंडिया साउथ ऑफ चाइना, चाइना का साउथ में है। ईस्ट ऑफ पाकिस्तान, है ना। और नॉर्थ ऑफ इंडियन ओशन, इंडियन ओशन के नॉर्थ में है, ठीक है। इसी चीज को अगर हम थोड़ी सी हिंदी में समझ ले, तो लोकेशन का अर्थ क्या है? किसी स्थान पर पोजीशन बताना, जैसे कि हमने बताया, है ना। ये जैसे कि हमने बताया कि पृथ्वी पर किसी स्थान का सही एग्जैक्ट बताना, ठीक है। एब्सोल्यूट के बारे में भी हमने बता दिया, एब्सोल्यूट के बारे में भी हमने बता दिया, ठीक है। ये सब चीजें हैं जो आपको जानकारी रखनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो एब्सोल्यूट को भी पढ़ लिए, लोकेशन पढ़ लिए, है ना। अब जो है रिलेटिव भी पढ़ लिए, ठीक है। अब जो है इंडिया के आकार के बारे में डिस्कशन करना है कि इंडिया का आकार कैसा है। तो हमने लोकेशन के बारे में समझा, अब जो है इंडिया के आकार के बारे में समझेंगे कि इंडिया का आकार कैसा है भाई। तो इंडिया का आकार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी। तो भारत का आकार कैसा है? भारत का आकार कैसा है? तो भारत का आकार जो है, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इट इज टोटल जोग्राफिकल एरिया, इसका जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। आप लोग एक बार चेक कर लेंगे। दिस मेक्स इंडिया सेवेंथ, ये सातवां लार्जेस्ट कंट्री है, ये सातवें नंबर पर आता है। इंडिया ऑक्युपाई ओनली अबाउट 2.4% ऑफ वर्ल्ड टोटल लैंड एरिया। इट सपोर्ट मोर देन 17% वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो 70% वर्ल्ड पॉपुलेशन का ये हिस्सा लेता है ना। अब 2.4 ऑफ द वर्ल्ड टोटल एरिया, ठीक है। आगे बात करते हैं इसी चीज को दो एक्सप्लेनेशन के साथ। भारत विश्व का सबसे बड़े, मैंने विश्व के सबसे बड़े देशों में से एक है। इसका कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263, 263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में सातवां स्थान है। ध्यान देने वाली बात है कि भारत विश्व का भूभाग का 2.4 हिस्सा, हमने पूरा वर्ल्ड के हिसाब से देखा जाए तो पूरा वर्ल्ड में 2.4 हिस्से में है। 2.4 हिस्से में, ये कितना छोटा है। लेकिन विश्व की अगर बात करें तो 17% जनसंख्या यहीं पे निवास करती है। विश्व की 17, मतलब इंडिया का पॉपुलेशन ज्यादा है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत के जनसंख्या घनत्व तो बहुत अधिक है ना। चलिए अब थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे भाई कि कंट्री लार्जर देन, कौन कौन से देश जो है वो इंडिया से बड़े हैं। इंडिया तो हमने बताया कि इंडिया जो है सातवें नंबर पर है। इंडिया कितने नंबर पे है? सातवें नंबर पर। इतना इंडिया कितने नंबर पे है? सातवें नंबर पर है। वन ओनली सिक्स कंट्री इंडिया, है ना। तो ओनली सिक्स कंट्रीज, कितने कंट्री है? तो छह, टोटल छह कंट्री। तो सबसे पहले है रसिया, तो रसिया जो है सबसे बड़ा है। उसके बाद आता है कनाडा, है ना। उसके बाद आता है चाइना, उसके बाद आता है यूनाइटेड स्टेट, उसके बाद ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आता है अपना इंडिया सेवेंथ नंबर पे, है ना। सेवेंथ नंबर पे इंडिया आता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देर नहीं करते हैं, चलिए। अब बात करते हैं कि इंडिया जो, ये चीज हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया। ऑस्ट्रेलिया सातवां नंबर, ये सातवां स्थान पे आता है। इंडिया सातवां स्थान पे आता है। अब क्वेश्चन आता है, नया क्वेश्चन आता है कि व्हाई इज इंडिया से साइज इंपॉर्टेंट? इंडिया का साइज हम लोग क्यों पढ़े भाई? इंडिया का साइज हम लोग को क्यों पढ़ना है ना। इंडिया का साइज हम लोग को क्यों पढ़ना है, क्या जरूरत है? इंडिया का साइज हम लोग को पढ़ना क्यों जरूरी है? नहीं पढ़ने से भी तो काम चल जाएगा। इंडिया नहीं पढ़ने से भी तो हमारा काम चलने वाला है। इंडिया का साइज हम लोग क्यों पढ़े, है ना। इंडिया का साइज हम लोग क्यों पढ़े, भारत का आकार क्यों इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि इंडिया टोटल जो है, इंडिया लार्ज साइज प्रोवाइड मेनी एडवांटेज। इंडिया का जो बड़ा आकार है, जो बड़ा होने से हमें क्या फायदा है? इंडिया का बड़ा होने से हमें बहुत फायदा है। तो क्या फायदा है ये डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहला है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। अब इंडिया बड़ा है तो अलग अलग जगह पे हमारे क्लाइमेट मिल जाते हैं, है ना। साथ में क्या है, अगर रिच बायोडाइवर्सिटी, मतलब क्या है, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि अलग अलग जलवायु, अलग अलग पेड़ पौधे मिल जाते हैं। फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर लैंड जो है, मतलब खेती के लिए जमीन मिल जाते हैं। और साथ में ये बोल सकते हैं आप लोग कि सिंचाई के लिए, मतलब कि फर्टिलाइजर मिल जाते हैं। अबाउंडेड नेचुरल रिसोर्सेज से मिल जाते हैं, मतलब कि जरूरत के हिसाब से नेचुरल रिसोर्सेज मिल जाते हैं। जरूरत के हिसाब से नेचुरल रिसोर्सेज मिल जाते हैं। जरूरत के हिसाब से नेचुरल रिसोर्सेस
मिल जाते हैं। उसके बाद क्लाइमेट की डाइवर्सिटी हो जाती है। क्लाइमेट की डाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ था समझिएगा। क्लाइमेट डाइवर्सिटी मतलब कि अलग अलग जलवायु, यहाँ पर इंडिया एक ऐसा चीज है जहाँ पर अलग अलग जलवायु पाई जाती है। बेटर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटजी, और अलग अलग जैसे कहीं किनारे पे पहाड़ है, कहीं पर ऊंचाई है वगैरह वगैरह, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर मैदान है ना। तो हर चीज जो है वो हमें मिल जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चीजों को देर नहीं करते हैं। अब थोड़ी सी जलवायु के बारे में पढ़ ले कि भारत का विशाल आकार जो है, ये हिंदी में भी समझ लेते हैं। विभिन्न प्रकार की जलवायु, अनेक प्रकार की वनस्पति, उपजाऊ भूमि मिल जाती है ना। खनिज और प्राकृतिक संसाधन मिल जाते हैं, है ना। ठीक है, सांस्कृतिक विविधता, मजबूत सुरक्षा, और विशाल घरेलू बाजार भी मिल जाते हैं हम लोग को। ठीक है, तो इंडिया का बड़ा होने का बड़ा फायदा है, लेकिन इतने बड़े देश का प्रशासन करना चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि हर क्षेत्र में आवश्यकताएं लग रहती है, मतलब कि हर क्षेत्र में जरूरत किसी ना किसी का लगा रहता है। तो आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस किए। तो आज के टॉपिक में आप लोग को याद करने और पढ़ने के लिए जरूरी है कि फैक्ट बता दें आपको हम, कि एरिया पढ़ना जरूरी है, क्षेत्रफल ये शॉर्ट में याद करना जरूरी है, वर्ल्ड में 7th रैंक है, विश्व का 7वां स्थान है, और साथ में भूभाग का 2.4, और पॉपुलेशन 17, वर्ल्ड का पॉपुलेशन का 17% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आप लोग देख लीजिए। वाई इज द लोकेशन इंडिया इंपॉर्टेंट, इंडिया का जो लोकेशन जो है हमें जानना क्यों जरूरी है। तो इंडिया लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कनेक्ट साउथ एशिया विथ इंडियन ओशियन, साउथ एशिया से जुड़ा हुआ है। इट इन्फ्लुएंस ट्रेड, क्लाइमेट, डिफेंस, कल्चर, एक्सचेंज एंड इंटरनेशनल रिलेशन, सब चीज जो है जरूरी है यहाँ पर। और क्या है, भारत इसी तरह से हम लोग हिंदी में भी डिस्कस करके, भारत की स्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दक्षिण एशिया हिंद महासागर के बीच स्थित है, तो इसकी व्यापार जो है, जलवायु, रक्षा, सांस्कृतिक आदान प्रदान, बहुत चीज प्रभावित करती है। अब बात करते हैं हम लोग कि वाई इज इंडिया कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट, इंडिया सब कॉन्टिनेंट क्यों है ना। तो इंडिया इज कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट बिकॉज इट इज लार्ज, ये बड़ा है, लैंड मास विद डिस्टिंक्ट फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट, culture and history, it separated from the rest of Asia by Himalaya। भारत को उप महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि इसका विशाल भूभाग, विशिष्ट भौतिक संरचना, जलवायु, सांस्कृतिक इतिहास, है ना, इसे एशिया के अन्य भागों में से अलग करता है। उत्तर हिमालय इसे शेष एशिया से अलग करता है। आए बात समझ में, तो ये चीज है, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, टोटल एरिया जो है वो कितना है, टोटल एरिया की अगर बात करें तो 32,87,237,263 स्क्वायर किलोमीटर है। और इसमें कि इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया, तो हमने पहले ही बता दिया कि इंडिया जो है 2.4 वर्ल्ड का जमीन का एरिया है, मतलब वर्ल्ड के हिसाब से देखा जाए 2.4 हिस्से पर है, और 17% जनसंख्या निवास करती है। ये चीज है, बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया, है ना। अब जो अगला चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगले वीडियो में, क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। पार्ट 2 में हम लोगों ने कितना डिस्कशन किया, ध्यान दीजिएगा। पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया साइज एंड लोकेशन के बारे में। क्या डिस्कशन किया हम लोगों ने, साइज एंड लोकेशन के बारे में डिस्कशन किया। क्या डिस्कशन किया, साइज और लोकेशन के बारे में, है ना, साइज और लोकेशन के बारे में डिस्कशन किया। ठीक है, अच्छा, अब जो है, अब नेक्स्ट जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट क्या डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे आ, हम्म अब नेक्स्ट जो है टॉपिक हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, वो है, वो भी नेक्स्ट क्लास में, है ना, क्या, इंडिया के साइज के बारे में और लोकेशन के बारे में। तो ये तो चैप्टर ही है, लेकिन इसका पार्ट, मतलब चैप्टर जो है यही चल रहा है, लेकिन इसका पार्ट 2 क्या है, इंडिया का लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड एक्सटेंट, स्टैंडर्ड टाइम्स, इन तीन सब चीजों के बारे में लोग, तो ये चैप्टर बहुत मजेदार होने वाली है सबके लिए, है ना। तो ज्योग्राफी का एक एक चैप्टर हम लोग लगातार 2-3 दिन में खत्म करने वाले हैं। आप लोग की वीडियो में बने रहें, और इसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, सीबीएसई क्लास 9 को लेकर, क्या सीबीएसई क्लास 9 बोलकर चैप्टर है, सॉरी, हाँ, सीबीएसई क्लास 9, या फिर सीबीएसई, देख सकते हैं, सीबीएसई का क्लास 9 10 सब एक ही में हो जाएगा तो बढ़िया है, लेकिन हम सीबीएसई 9 को अलग कर देंगे। तो सीबीएसई 9 का जो है ज्योग्राफी,
ज्योग्राफी लिखा रहेगा, उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें सारी चीजें हम लोग डाल देंगे और आपको आसानी से सुविधा। तो याद रहे, प्ले लिस्ट में जाना है। प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको सेम इसके बाद स्टेप बाय स्टेप मिलेगा वीडियो। ये हो गया पार्ट 1। अब इसके बाद पार्ट 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को शेयर कर लेना है। थैंक यू, बाय बाय। ओके, थैंक यू, बाय बाय।